नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर बन रहे हैं। और गोल्ड के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना दिख रही है, इसकी कुछ वजह सामने आई है, ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और साथ ही एग्री मार्केट में सोयाबीन के ऊपर एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 3 बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में आज के कारोबार में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। आज की पहली बम्पर कॉल है क्रूड, जहां पर शेयर खान की राय 3360 के स्तर पर बिकवाली की है। 3310 का टारगेट होगा और 3385 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसी के आसपास मार्केट में अभी ट्रेड भी हो रहा है, यानी अभी आप क्रूड में बिकवाली करके शेयर खान की कॉल पे मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है ग्लोब की निकिल, जहां पे 693 के स्तर पर बिकवाली की राय है और 680 का टारगेट होगा। 703 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कॉल जहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं, मस्टर्ड 4540 के स्तर पर बाइंग की कॉल दी गई है और 4595 का टारगेट होगा। लेकिन 4500 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड की कीमतें दबाव में हैं और दबाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ है और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 7 महीने की ऊंचाई के करीब है, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका में कुछ आर्थिक आंकड़े काफ़ी बेहतर आए थे। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। यूएस प्रोड्यूसर प्राइस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिसंबर 2014 के बाद सितंबर के महीने में दिखी है। इसके अलावा यूएस रिटेल सेल्स में भी 0.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर दिखी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे बुलियन का मार्केट दबाव में। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रेनिशा सेनानी है ग्लोब कमोडिटीज़ की अहमदाबाद से, हमारे साथ जिगर पंडित हैं शेयर खान के, और साथ ही हमारे साथ विनीता आडवाणी हैं जियोफिन कॉमट्रेड की। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रेनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में एक बड़ी गिरावट आगे दिख रही है, और ऐसे में जो भी राइज दिखे, जो भी रिकवरी आए मार्केट में, वहाँ पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में एक सेल ऑफ आना चाहिए यहाँ से। थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है एक सेल ऑफ आएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है प्राइसेस वीक होंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग $1200 to $1210 तक गोल्ड बॉटम आउट हो सकता है, जहाँ पे फिर से हम बॉटम फिशिंग देखेंगे एंड बाइंग बैक देखेंगे। इंडिया से काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है ड्यू टू फेस्टिव सीजन। तो लोअर लेवल्स पे येस बाइंग देखी जा सकती है, बट जिस तरह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, अगेन इट हैज़ कम टू 98 लेवल्स एंड कंटिन्यूसली हम तेज़ी देख रहे हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वीकनेस कमोडिटी स्पेस में बना रहेगा एंड हम थोड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं इस मंथ में। बट सेल ऑन रैलीज का व्यू है, बट अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आएगा। लोअर लेवल्स पे हम डिप बाइंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे के लिए सेलिंग की रिकमेंडेशन दूंगी। सेल ऑन रैलीज का व्यू है मेरा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 29,500 to 600 तक के लेवल्स फिर से देखे जा सकते हैं गोल्ड में। एंड सिल्वर में भी मुझे लग रहा है अगेन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ बिलो 41,500 काइंड ऑफ। तो सेल ऑन रैलीज इंट्राडे व्यू, बट पोजिशनली डिप बाइंग अगेन देखी जा सकती है ड्यू टू फेस्टिव डिमांड फ्रॉम इंडिया। ओके, रेनिशा, अगर अगले 1 महीने की बात करें या फिर अगर दिवाली तक की बात करें, हालांकि दिवाली में बहुत वक्त नहीं बचा है, लेकिन 15 से 20 दिन में या फिर 1 महीने में क्या आपको लगता है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में गिरावट की संभावना ज़्यादा है या फिर सिल्वर की कीमतें गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा गिर सकती हैं? यस, हम देख सकते हैं सिल्वर में ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता है क्योंकि बेस मेटल्स अभी भी वीक हैं। जिस तरह के चाइना के इकोनॉमिक डेटा वीक आ रहे हैं, बेस मेटल्स हमने लगातार देखा है 10-15 दिनों से काफ़ी वीकनेस बनी हुई है। तो सिल्वर में हम ज़्यादा प्रेशर देख सकते हैं। प्राइजेस अगेन 40,000 तक के भी लेवल्स टच कर सकती है, जहाँ पे आई थिंक इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड एंटर अगेन एंड एक्यूमुलेट अगेन। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बेचकर मुनाफा मिलेगा, यहाँ पर आप बिकवाली करके प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल मार्केट के कमज़ोर हैं। और यूएस में जो आर्थिक आंकड़े अच्छे आए हैं, इसके बाद दिसंबर के महीने में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ गई हैं,
इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। और सिर्फ बुलियन ही नहीं बल्कि क्रूड का मार्केट भी इसी वजह से दबाव में है, डॉलर की मजबूती की वजह से। और 50 के ऊपर WTI और ब्रेंट क्रूड में कोई बड़ी बाइंग नहीं दिख रही है। आपको लगता है रेनिशा कि 50 के ऊपर ऐसे में मार्केट सस्टेन करना मुश्किल है मार्केट के लिए 50 के ऊपर? जी मुझे क्रूड में लग रहा है कि जिस तरह रैली आई है आफ्टर ओपेक का डिसीजन कि दे आर गोइंग टू कट द प्रोडक्शन, बट आई थिंक ये ओवरडन हो चुका है। प्राइजेस ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं एंड $50 के ऊपर आई डोंट थिंक प्राइजेस ज़्यादा सस्टेन होंगी। एंड जिस तरह से थोड़ा बहुत रिवर्सल दिख रहा है यहाँ से, प्राइजेस अभी 2-3 दिनों से ज़्यादा मूव नहीं कर रही है अपसाइड में। आई थिंक यहाँ से हम प्राइजेस को थोड़ा करेक्ट होते हुए देख सकते हैं। एंड जब तक कंक्रीट कुछ प्रोडक्शन कट्स नहीं आते आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस रहेगी। भले ही हमने देखा है ओपेक ने प्रोडक्शन कट एंड फ्रीज की बातें की है, बट रशिया से अभी भी काफ़ी हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस आ रहे हैं कि दे आर गोइंग टू कट द प्रोडक्शन और फ्रीज इट। पता नहीं है, जो 3 एग्जेम्प्ट मेंबर्स हैं ईरान, लिबिया एंड नाइजीरिया, उनके प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ेंगे। जो कट आने वाला है वो वहीं से कॉम्पनसेट हो जाएगा। वो तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं क्रूड मार्केट के। अभी भी स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग हायर इन्वेंट्रीज हैं, अभी भी काफ़ी सप्लाईज बने हुए हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। आई डोंट थिंक प्राइजेस 50 के ऊपर सस्टेन करेगी। सो मेरा इंट्राडे सेल ऑन रैलीज का व्यू रहेगा। मैं 3300 तक के लेवल्स क्रूड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, नीचे में आ सकते हैं। ओके ठीक है, तो क्रूड में 3380 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है। 3300 का टारगेट होगा। 3450 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के कारोबार में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, अब तक की रेनिशा की 3 सेल कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के ऊपर रेनिशा क्या व्यू है आपका? क्योंकि अगर हम देखें तो हाल के दिनों में तेज़ी आई थी इस काउंटर में कुछ, लेकिन अब यहाँ से आगे का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं नेचुरल गैस का? जी मुझे लग रहा है नेचुरल गैस ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है। इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वेदर फोरकास्ट आए थे नेक्स्ट वीक के, दैट वाज बुलिश एंड फॉर प्राइजेस। तो हमने ऑलरेडी प्राइजेस को 215 से 220 तक भी ऊपर में जाते हुए देखा, पर आई थिंक यहाँ से एक करेक्शन ड्यू है। मुझे लगता है काफ़ी प्राइजेस ओवरडन रैली हो चुकी है। So I'm expecting a small retracement and prices can again come down to 205 to 200 levels. So sell on rallies का व्यू रहेगा मेरा नेचुरल गैस में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेज़ी पर नेचुरल गैस में बिकवाली करके मुनाफा कमाना चाहिए, बेचकर चलना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। फिलहाल 216 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मेटल की, और मेटल मार्केट पर आपका कमेंट रेनिशा क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो तमाम जो मेटल्स काउंटर हैं वो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, दायरे में हैं। दायरे के इस मार्केट में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? बेस मेटल्स में आप देखें तो एक हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। चाइनीज़ जो इकोनॉमिक नंबर्स है, पर्टिकुलरली लास्ट वीक जो चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स है, दैट वाज वेरी मच नेगेटिव। एंड ये एक क्वेश्चन मार्केट में भी आ चुका है कि जो रिकवरी हम देख रहे थे चाइना में आफ्टर स्लो डाउन, वो सस्टेनेबल है कि नहीं। तो यहाँ से काफ़ी मार्केट की एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो चुकी है। इनफैक्ट अभी ये भी मार्केट को लग रहा है कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक की जो एक्सपेक्टेशन थी दिसंबर मंथ से, शायद वो भी ना आए, क्योंकि पहले भी यूएस में ऐसा हो चुका है। बिकॉज ऑफ चाइनीज स्लो डाउन यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। तो हमको देखना होगा आगे के नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के डेटा किस तरह से आ रहे हैं। आई थिंक काफ़ी स्लो डाउन अभी बना हुआ है, इतनी अच्छी देख रहे हैं हम कि डिमांड भी नहीं है। तो काफ़ी सेल ऑफ लग रहा है यहाँ से बेस मेटल्स कॉन्टैक्ट में कॉम्प्लेक्स में, बट आई थिंक काफ़ी हो चुका है। तो पुल बैक रैली कुड बी सीन फ्रॉम हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग कॉपर थोड़ा यहाँ से पुल बैक हो सकता है अप टू 317 to 18। सो मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी करंट प्राइजेस पर।
एंड मुझे लग रहा है जो वीकेस्ट ऑफ ऑल है दैट वुड बी कॉपर ओनली। अगेन आप 317-18 की लेवल्स देखें तो सेल कीजिए। निकल मुझे वीक लग रहा है, अगर वो 692 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल का वहाँ व्यू रहेगा बिलो 692 फॉर द टारगेट ऑफ 680। ओके, तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही बिकवाली की कॉल है रेनिशा की कॉपर में और निकिल में। निकिल 693 पर सेल कॉल है, फिलहाल 696 के आसपास यहाँ पर भाव चल रहा है, तो इसके आसपास भी आप सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं 680 के टारगेट के लिए। और कॉपर में भी बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी बिकवाली की कॉल है, 314 रुपये 50 के स्तर पर बाइंग की कॉल है इनफैक्ट, और भाव भी 314 रुपये 60 पैसे का है। यानी अगर आप अभी शो देख रहे हैं तो अभी अभी आप बाई करके कॉपर में निकिल में कॉपर में बाई करके और निकिल में सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं।